एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। आज का जो टॉपिक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं, ऑब्जेक्ट्स तो पढ़े ही नहीं थे, लेक्चर ही नहीं हुआ था। हाँ जी, अब हो रही है शेयर। ओके जी, टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, जेएस ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नॉर्मली लास्ट टाइम मैंने वैसे एक छोटी सी एग्जांपल तो आपको दी थी कि सपोज करते हैं आपके पास एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है लेट एक्स दैट इज इक्वल टू 10। नाउ लेट वाई इक्वल टू, हमने कह दिया जी हेलो। हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए। नाउ लेट सी इक्वल टू, पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं करता। इस वक्त आपके पास ना दो वेरिएबल स्क्रीन पे मौजूद हैं, एक्स एंड वाई। एक्स के पास जो वैल्यू है वो 10 है, वाई के पास जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये आपका नंबर टाइप का वेरिएबल है, और ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब जो y है उसके अंदर भी एक ही वैल्यू स्टोर है। लेट्स सपोज मैं y को अगेन वैल्यू देता हूँ कोई हेलो वर्ल्ड। और जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, सपोज मैंने y किया कंसोल डॉट लॉग y, तो उससे क्या होगा, जो टर्मिनल ओपन करते हैं, कि हमने एक ही वेरिएबल को 2 टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करवाई एंड देन उसके बाद हम उसकी आउटपुट चेक करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं, क्या आउटपुट क्या आएगी? लेट्स सपोज मैं इसको चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या कमांड थी जी? नोट टुडे डॉट जेएस। तो आपको क्या लिखा हुआ आया? वर्ड। इट मींस y आपका जो है, वैल्यूज तो हमने y को दो दी थी, लेकिन स्टोर उसने कौन सी की है? सिर्फ सिंगल वैल्यू, और जो कि उसे लास्ट इंस्ट्रक्शन में दी गई है। सबसे लास्ट में जो वैल्यू उसे दी जाती है वो प्रीवियस वैल्यूज रिप्लेस हो जाती है। ये तो आपको पता है ना। तो ये जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। समझ आइए बात की? अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐसा नहीं होते। ऑब्जेक्ट्स की जो खासियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बड़ी। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स में आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का नाम आपने रख दिया जी लेट कार। कार एक ऑब्जेक्ट है। सो इक्वल टू, आप जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमेशा करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स का, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमेशा आपने जो वैल्यूज देनी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि ऑब्जेक्ट कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल वैल्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपने C++ के अंदर पढ़े हुए हैं, उसी तरह ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कार है, आपको पता है कार क्या की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? बताएं। कार की प्राइस, कार का मॉडल नंबर है। तो हम जब भी कार की कोई एट्रीब्यूट सेट करेंगे, कोई प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं या एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं? प्रॉपर्टी नेम। ओके, देन कॉलन लगाते हैं एंड देन उसकी आगे क्या देते होते हैं? वैल्यू देते होते हैं। ये तरीका है ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को सेट करने का, कि आप पहले प्रॉपर्टी नेम देंगे,
उसके बाद उसकी क्या देंगे, कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा के वैल्यू देंगे, देन सेमीकोलन। नाउ अब हम कार का फॉर एग्जांपल हम मॉडल नंबर, कार का मॉडल के लिए मॉडल दिया मैंने, मॉडल, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दूंगा सुजुकी। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली लेफ्ट साइड पे मैंने प्रॉपर्टी बताई, राइट साइड में मैंने उसका क्या बताया, हाँ जी, तो ये सॉरी कॉमा लगाते होते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाते, ठीक है। इसी तरह हम मॉडल के बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी इसका मॉडल के बाद कार नेम, कार नेम में हम क्या करते हैं, उसका नेम दे देते हैं जी, कार का नेम बताएं कोई, चले जी मेरा, नेम, गाड़ी का नेम हमने दे दिया, ये स्पेलिंग का इशू दे रहा है, इग्नोर करें। देन उसकी कॉस्ट या प्राइस आप कह सकते हैं, प्राइस, देन प्राइस में आप दे देते हैं जी कितने की आ रही है, कितने बन गए, 10 लाख बन गए, 10 लाख, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको या नहीं आई, आ गई है, चले ये लास्ट है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये जो कंट्रोल एस करता हूं मैं इसे, उसके बाद मैं जब इसे रन करता हूं, अच्छा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे जब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आउटपुट करवाना होगा, मुझे ऑब्जेक्ट का नेम साथ क्या लगाना है, डॉट लगाना है। वैल्यूज एक्सेस करने का दो तरीके होते हैं, कार डॉट नेम फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कंसोल डॉट लॉग में क्या आना चाहिए, कार डॉट नेम, तो देखें कार डॉट नेम जो है ना क्या आ गया यहाँ पर मेरा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर मुझे चाहिए कंसोल डॉट लॉग, दूसरा जो तरीका है, कार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में आप प्रॉपर्टी नेम बताएंगे। देखिए नीचे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आ गई है, तो फॉर एग्जांपल कार का मॉडल हम देख लेते हैं, तो ये दूसरा तरीका है उसको एक्सेस करने का। ये जरूरी नहीं है डॉट ऑपरेटर के आप थ्रू एक्सेस करें, आप ऑब्जेक्ट नेम देन ब्रैकेट्स के अंदर उसका नेम पास करें, तो वो आपको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया, रन करें, देखें अब कार मेहरान है, कंपनी नेम उसका जो है ना, यानी कि जो मॉडल है वो सुजुकी। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट नेम, जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो मेरे पास ये उसके क्या आ जाएंगे, इसके अंदर मैंने डबल कोट्स डालना है और मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी फिल्टर होके आ जाएगी, प्राइस, देन दिस इज दैट्स इट। कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट, ये देखिए उसकी प्राइस भी नीचे आपको मिल गई है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं, या तो आप डॉट ऑपरेटर यूज करें ऑब्जेक्ट नेम के साथ, ठीक है, या फिर आप ऑब्जेक्ट नेम को किसके साथ, ब्रैकेट्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखें और डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी नेम दें, तो इस तरह भी आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, इन दोनों डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। अब आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है, रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कार है तो कार की प्रॉपर्टीज क्या है, मॉडल, नेम, प्राइस। अगर कोई पर्सन है तो पर्सन की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जी। तो हमने एक ऑब्जेक्ट नया लेट्स पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो पर्सन
ठीक है, इक्वल टू, अब ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, अभी ये सिंपल एक वेरिएबल नेम लिखा है, जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस लगाई ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल पर्सन का क्या होता है, फर्स्ट नेम, क्या होता है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, अंडरस्कोर यूज करें, कॉलन, देन आगे वैल्यू देंगे आप, फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल हम यहां पर देते हैं, मैंने फर्स्ट नेम लिखा, देन उसके बाद मैंने क्या लिखा जी, उसका लास्ट नेम लिखा, देन आफ्टर दैट मैं यहाँ, तो मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पुट किया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका आईडी वगैरह भी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी वगैरह दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं आईडी देता हूँ, और आईडी है जी 1001, सॉरी सेमीकोलन नहीं आना, कॉलन कॉमा आना है, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के दरमियान। अच्छा, ये यहाँ तक तो हमारा हो गया। आईडी के बाद हम उसकी सैलरी भी लिख लेते हैं, ठीक है, सैलरी में लेट्स सपोज हम कर देते हैं जी, सैलरी है उनकी जी 40,000, मिलती है नहीं मिलती हम तो कर देंगे, लास्ट जो है उसको कॉमा नहीं, आप सेपरेट कॉमा नहीं लिखते आप। ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, पहले तो इस ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, console.log, यहां पर ऑब्जेक्ट का नेम क्या है जी, पर्सन, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कहा फर्स्ट नेम या आईडी, चले आईडी आ गया, ठीक है, आईडी आ गया, तो आप देखेंगे कि आपको उसका आईडी मिल जाएगा 1001। नाउ जो ऑब्जेक्ट होता है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक बात पढ़ी थी कि हर उस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसकी स्टेट्स भी होती हैं, और स्टेट्स को ही एट्रीब्यूट्स कहते हैं, स्टेट्स भी होती हैं और बिहेवियर्स होते हैं, उसके बिहेवियर्स को हम फंक्शन या मेथड बोलते थे। समझ आइए बात की। तो ये अभी तक जितनी भी चीजें लिखी हैं, दीज आर स्टेट्स, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, दीज आर कॉल्ड, ये जो जितनी भी चीजें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, सैलरी, ये एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स में हमने क्या किया हुआ है, ये एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये क्योंकि हमने बात की है कि हर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस भी होते हैं, प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्या होते हैं, उसके फंक्शन होते हैं ना, या नहीं होते, जैसे कि पर्सन है तो पर्सन के डिफरेंट फंक्शन होंगे। लेट्स सपोज अब यहाँ पर तो हमने एक एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू दी है, अब एक फंक्शन हम बनाते हैं, फुल नेम जो हमें रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, फुल नेम। अब फुल नेम हमें कहां से मिलेगा, फुल नेम में हमने एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया, एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर कॉमा मैंने नहीं लगाया जी, फुल नेम हम नहीं ना देंगे ना, हमें फंक्शन रिटर्न करें, रिटर्न, क्या रिटर्न करना चाहिए उसको, ये फुल नेम एक्चुअली किसका फुल नेम है, इस करंट ऑब्जेक्ट का ना। देखिए फुल नेम किसका है, फुल नेम का मतलब ये है कि इसका फर्स्ट नेम एंड इसका, इसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंबाइन होके क्या बनेगा, उसका फुल नेम बनेगा, ऐसे ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा ये हमें रिटर्न करेगा दिस डॉट, दिस कीवर्ड के थ्रू, दिस कीवर्ड पॉइंट्स द करंट ऑब्जेक्ट, दिस डॉट फर्स्ट नेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, देन हम थोड़ा स्पेस कंकैटिनेट करेंगे, देन दिस डॉट लास्ट नेम। समझ आई बात की, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, ये क्या करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करेगा, पर्सन। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको कि नहीं हुई जी, देखें जी,
हमने जब कंपाइल किया इसको और हम पर्सन की बजाय यहाँ आईडी और नीचे कंसोल डॉट लॉग में आते हैं और उसका हम फुल नेम जो है सॉरी पर्सन, आगे हम क्या करेंगे जी उसका फुल नेम। फुल नेम फंक्शन फुल नेम। अच्छा जी, उसने पूरा ऑब्जेक्ट ही हमें रिटर्न किया हुआ है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए उसको। ये हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न ना करें। पर्सन डॉट फुल नेम, इसको यूं लिखें तो होप सो ये एरर नहीं आना चाहिए। फुल नेम क्या कह रहा है जी? अनडिफाइंड। पर्सन डॉट फुल नेम अनडिफाइंड है। पर्सन डॉट फुल नेम, इसको यूं करते हैं, हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। डॉट फुल नेम, cls then today.js, ये देखिए आपको फुल नेम जो है रिटर्न उसने कर दिया। अच्छा देखें, अगर आप इस फुल नेम को इस मेथड के नेम, ये जो मेथड है ना फुल नेम आपका क्या बन गया है? मेथड बन गया ना अब, क्योंकि उसके आगे हमने फंक्शन कीवर्ड लगा दिया और साथ ब्रैकेट्स भी आ गए। अब अगर मैं देखें, गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिखता हूँ, पैरेंथेसिस फुल नेम के साथ नहीं लिखता, तो क्या होगा? आपको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर वो रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है ना? लेकिन जब अगर आपको उसकी वैल्यूज चाहिए, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे? पैरेंथेसिस लगाएंगे इस एट्रीब्यूट, क्योंकि ये फुल नेम अब फंक्शन बन गया है, मेथड बन गया है, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हैं बड़े, ठीक है? अब जब आप इसको करेंगे और ये आपको जो होगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना आउटपुट दे देगा। सॉरी, मैंने कंट्रोल सेव नहीं किया हुआ, कंट्रोल एस। देखें ऊपर ये डॉट व्हाइट डॉट बना होता है, इसका मतलब अभी तक हमने करंट सेव नहीं किया। जैसे ही सेव करूंगा वो हट जाएगा। अब जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये आपको फुल नेम उसका क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर देखिए हम एक ऑब्जेक्ट के मेथड्स भी इसी तरह लिख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट उसका जो मेथड है फंक्शन कीवर्ड के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं, दिस कीवर्ड आप कर सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर एक बात आपने जो याद रखनी है, देखिए मैंने यहाँ पर पर्सन जो है ये एक ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि इस पर्सन से रिलेटेड मेरे पास डिफरेंट टाइप का डेटा है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ऐसे ना? अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है, आईडी जो है इंटीजर टाइप का है, ये न्यूमेरिक है, नंबर है, यानी कि दोनों नंबर्स हैं पड़े, फिर ये एक मेथड है पड़ा। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट्स उन्हीं को बनाया करेंगे जिनका डेटा डिफरेंट टाइप का होगा और जो मल्टीपल डेटा स्टोर करते होंगे। अदरवाइज आपको जो स्ट्रिंग्स हैं, जो नंबर्स हैं, सेपरेटली आपको इनको एज एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सर, फंक्शन आपने उसी पर्सन और बॉडी में बनाया? हाँ जी, ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, इसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, पर्सन ऑब्जेक्ट का। ये पर्सन ऑब्जेक्ट का फंक्शन बन गया। जी, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा आगे आते हैं और हम ऑब्जेक्ट्स के बाद, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, जो 2-3 और एग्जांपल दे दूं। कौन सा? ये
मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया है। नहीं आ रहा उसमें, नहीं आ रहा तो ना करो, जरूरी करना है, मैंने भी तो नहीं किया। अनडिफाइंड आ रहा है ना, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेथड को हम डॉट से ही, क्योंकि मेथड है ना, मेथड को आप हाँ बल्कि ठीक है, प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को एक्सेस करने का मेथड, ये दो मेथड है, लेकिन मेथड को एक्सेस आपने डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही करना होता है। जिस तरह आप सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ते हैं कि जब आपने कोई मेथड एक्सेस करना हो तो हमेशा डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, उससे हम उस ऑब्जेक्ट का जो है ना मेथड एक्सेस कर सकते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं? अच्छा जी, कुछ इवेंट्स की बात कर लें, क्या ख्याल है? इवेंट्स, इवेंट्स जानते हैं? जिस तरह इवेंट का मतलब क्लिक करते हैं हम किसी चीज पे, जैसे ये मैं माउस मूव कर रहा हूं ना, दिस इज माउस मूव इवेंट, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी भी चीज की जो हैपनिंग होती है वो क्या कहलाती है, उसके उसका इवेंट कहलाती है। डन। तो इवेंट जो है ये हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें इवेंट्स मिलते हैं। तो इवेंट एक्चुअली होता है कि अकरेंस ऑफ समथिंग, अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाए ना, प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो होता है अकरेंस ऑफ समथिंग। अब अगर HTML एलिमेंट्स को देखें तो आपका इवेंट कौन कौन से अकर होंगे? फॉर एग्जांपल एक बटन आपने लगाया है ना, वो जो आपने होवर यूज किया है CSS के अंदर, वो एक इवेंट है। वो क्या है? होवर का मतलब ये होता है कि माउस का कर्सर जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो वो इवेंट अकर हो जाता है। फिर हम उन इवेंट्स के साथ ना कोड अटैच करते हैं। याद होगा हमने होवर इवेंट के साथ कोड अटैच किया था। क्या कोड अटैच किया था? कि जब होवर हो तो उसका कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, किया था ना? तो वो ऐसा हम इवेंट्स के साथ करते हैं। इसी तरह वो तो हम CSS के अंदर यूज कर रहे थे, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसी तरह के कुछ इवेंट्स जो है ना वो हम पढ़ते होते हैं। उन इवेंट्स को हम क्या करते हैं, यूज HTML एलिमेंट्स के साथ करते होते हैं। क्यों? आपका अपना मसला वो होगा, मेरे पास तो ये चल रही है मीटिंग। ये कौन है? पता नहीं कौन चला रही है। जी तो मीटिंग में है ना। अच्छा, अब जिस तरह डिफरेंट मैं एग्जांपल देता हूँ इवेंट्स की, एक HTML का पेज लोड होता है। क्या होता है? लोड होता है, तो हम ऑन लोड इवेंट यूज करते हैं। हाँ बल्कि याद है, मैंने आपको रिसेंटली एक कैलकुलेटर बनाने को दिया था, उसमें आपने एक इवेंट यूज किया था ऑन क्लिक। क्या यूज किया था? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब ये था कि वो कोड चलता ही तब था जब आप क्लिक करते थे। तो हमेशा जब भी किसी इवेंट के साथ आप कोड अटैच करते हैं तो वो कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब वो इवेंट अकर होता है। हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाया था, हमने कहा जी ऑन क्लिक के साथ हमने वो फंक्शन अटैच कर दिया कि जब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। उस फंक्शन के अंदर हमारा कैलकुलेटर का कोड पड़ा था, वो कैलकुलेटर का कोड चल जाता था। तो ये इवेंट्स इसी तरह के हम यूज करते हैं जिनको हम HTML एलिमेंट्स के साथ, जिस तरह मैं डिफरेंट इवेंट्स के भी नेम लिखूंगा आगे। इस तरह की लोड इवेंट होता है। क्या होता है? ऑन लोड हम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन लोड इवेंट कहते हैं। तो मैं ये ऑन लोड के बाद जो है ना बटन का इवेंट होता है, क्लिक इवेंट होता है, वो भी आपने किया हुआ है। इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक किया जी आपने, आपने कहा जी टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, तो वो टेक्स्ट बॉक्स का क्लिक इवेंट होगा। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट जो है ना इवेंट्स अकर होते हैं। इवेंट को कैसे लगाया जाता है, मैं जरा नोटपैड की तरफ आ जाता हूं। जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं उसको हम कैसे लगाते हैं इवेंट्स? आपको याद होगा, आपका ये टैग होता है, ऐसे HTML टैग है। फॉर एग्जांपल आपको याद है, मैं जनरल सिंटैक्स लिखता हूं कि ये आपका एलिमेंट है एक
किस चीज का एलिमेंट है? ये HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट। यहाँ पर HTML एलिमेंट है, सामने जो है ना इवेंट का नेम होता है, इवेंट नेम, इवेंट नेम। देन उसके बाद इवेंट नेम के बाद इक्वल टू, यहां पर आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, सिंगल कोट में भी दे सकते हैं। यहां पर आपका JS का कोड होगा, सम JS कोड। देन HTML एलिमेंट क्लोज, आगे उसका क्लोजिंग टैग भी आएगा HTML एलिमेंट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया जी, बटन लिखा था, टाइप उसकी आपने कर दी, टाइप आपने उसकी क्या की थी जी, टाइप आपने की उसकी बटन। अब उसके बाद ये टाइप हो गई ना, उसकी एट्रीब्यूट था। ऑन क्लिक आपने लिखा, क्या लिखा था? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू, देन आपने यहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था, JS कोड, बटन। याद है ये JS कोड कौन सा था? ये JS कोड कौन सा था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, हाँ जी, एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद हमने यहाँ क्या दिया था, उसका आईडी दिया था ना। हाँ, यहाँ पे आईडी, सपोज आईडी था हमारा डेमो, जो भी था आईडी, ठीक है। तो उसके बाद डॉट वैल्यू या इनर HTML, अगर सपोज ये हमारी हेडिंग का है, इनर HTML इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हेलो जी। अब जरा मैं आता हूं, आपको यहां पर दिखा देता हूं, एक न्यू फाइल बनाते हैं हम। इधर आते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टुडे 2.js। तो इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, HTML का कोड कुछ लिख लेते हैं। ओ सॉरी, जावास्क्रिप्ट मैंने बना दिया, चलें इसको रहने देते हैं। गया, हम एक फाइल बनाते हैं, टुडे 2.html। डन। इसके अंदर जो है ना हम कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का। अब सपोज करते हैं मैंने यहाँ H1 लिखा, और H1 में मैंने लिखा हेलो, हाय दिस इज मी, HTML मी वेब पेज, मतलब वेब पेज कह रहा है कि दिस इज मी। ओके, कंट्रोल S किया, इसको हमने क्या कर दिया जी, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो मैं आपको इवेंट का कॉन्सेप्ट वहीं पे ही, यहीं पे ही इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से इवेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखें, अभी ये लोड इवेंट हुआ है एक्चुअली, अभी तो ये लोड हुआ है। ऑन लोड इवेंट तब भी होगा कि हम उसको सेपरेटली लगा सकते हैं। हाय दिस इज मी वेब पेज, यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जो है ना चेंज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर इसको एक आईडी दे देंगे, क्या दे देंगे? आईडी, आईडी हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डेमो। नाउ अब यहाँ मैं करता हूँ, एक बटन लगा लेता हूँ, बटन, ठीक है। बटन के ऊपर लिखता हूँ क्लिक मी, क्लिक हियर, क्लिक हियर। अब आप देखेंगे कि आपके पास वहां पर जो है क्लिक हियर का बटन आ गया। क्या आ गया? क्लिक हियर का बटन आ गया। अच्छा बेटे, अब देखना हमने ये है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है ना, हमने क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। अच्छा अब देखें, ये बटन है, इसके बाद हमने इवेंट लगाना है। इवेंट है जी हमारा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जब करें तो हम यहां ये लिख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में जाए,
डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट को गेट करे बाय आईडी, यानी कि ऐसा एलिमेंट ढूंढे जिसको ये वाला आईडी हो। आईडी कौन सा दे रहे हैं हम, डेमो। इस वाले एलिमेंट को गेट कर ले पूरे डॉक्यूमेंट में से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का क्या मतलब है कि पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में से ऐसा एलिमेंट गेट करो जिसका आईडी क्या होगा, डेमो। डेमो किसका आईडी हमने रखा, h1 का, तो इसका मतलब वो h1 को निकाल लेगा, ढूंढ लेगा। डॉट इनर HTML, डॉट इनर HTML का मतलब ये है कि इस टैग के दरमियान आपने जो ये लिखा, दिस इज इनर HTML, उसका जो टेक्स्ट होता है। डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहां हम लिख देते हैं that's it's a it's a great effort, ये बाहर लिख रहा हूं मैं, it's a great job you have done। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखी कि भाई इस हाय दिस इज मी वेब पेज, ये एक स्टैटिक है क्योंकि HTML एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है, हम उसको डायनामिक बना रहे हैं और एक इवेंट हमने लगाया है ऑन क्लिक। इस इवेंट के साथ हमने क्या कहा कि जैसे ही क्लिक होगा, ये इवेंट अकर होगा, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस कोड ने क्या करना है, इस कोड ने पूरे डॉक्यूमेंट में से वो वाला एलिमेंट फाइंड कर लेना है जिसकी आईडी क्या होगी, डेमो, और उसका इनर HTML यानी कि उसकी जगह पे उस एलिमेंट का जो टेक्स्ट होगा उसकी जगह पे ये वाली लाइन लिख देगा जो आगे हमने लिखी है, ये सेंटेंस लिख देगा। कंट्रोल S लिखा, ठीक है, देन नेक्स्ट हम आगे वापस, देन क्लिक करें तो देखें इट्स अ ग्रेट जॉब यू हैव डन। तो ये एक्चुअली क्या, मैंने क्लिक किया, वो इवेंट अकर हुआ, इवेंट के अकर होने के बाद जाके जो है क्या हुआ है, वो HTML का जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो चला है। तो अब ये बात अब आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम कोई इवेंट लगाते हैं तो उसमें क्या सिंटैक्स है जी इवेंट लगाने का। सिंटैक्स ये है कि आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले HTML का एलिमेंट लिखते हैं, जैसे हमने बटन लिखा इसकी जगह पे, फिर टाइप मैंने एट्रीब्यूट दिया हुआ था, कोई मसला नहीं है, अभी मैं नहीं लिख रहा इसको, फिर मैंने इवेंट का नेम लिखा, क्या लिखा जी, इवेंट का नेम। इवेंट का नेम लिखने के बाद मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जो कि ये नीचे लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैंने वहां कुछ और लिख दिया था। तो हम ये डेमो और ये जो हेलो वर्ल्ड है ये दोनों सिंगल कोट में दे सकते हैं जी। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या, नहीं हुआ बोले। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैंने डेट का फंक्शन चेक कर रहा हूं अगर ये चलता है यहाँ पे। अच्छा, सेव कर लिया मैंने, तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेट, एक्चुअली उसने स्ट्रिंग दे दी है ना, लिखा हुआ आ गया, मुझे डेट का फंक्शन, हाँ फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी फंक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और वो फंक्शन मैं जब यहाँ डिफाइन करूंगा तो वो इनर HTML इसको डायरेक्ट फंक्शन देता हूँ, बिल्ट इन फंक्शन है एक्चुअली, तो मैं इसको इस तरह यूज कर रहा हूँ, डेट स्ट्रिंग में नहीं दूंगा, इस तरह यूज कर, ये देखिए। तो ये आज का आपका पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम, डेट टाइम आपको यहाँ पे मिल गया। कैसे मिला, हमने एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट का है वो हमने यूज किया। तो यहाँ से जैसे मैंने इनर HTML डेट लिखा तो वो इनर HTML उसका क्या बन गई, आज की डेट बन गई। ठीक हो गया कि नहीं, समझ आ गई बात। ये था ऑन क्लिक इवेंट। अब जरा कॉमन इवेंट्स जो कि हम यूज करेंगे उनको जरा हम नोट डाउन कर लेते हैं, वो जरा आप लोग भी नोट डाउन कर लें कि हमारे पास कॉमन इवेंट्स कौन कौन से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ये ऑन क्लिक ही होता है। क्या होता है, ऑन क्लिक इवेंट है। दूसरा जो है हम इसको कहते हैं ऑन चेंज इवेंट है। चेंज भी चेंज हुआ तो जैसे कोई HTML एलिमेंट चेंज होगा तो आपको ऑन चेंज का इवेंट के थ्रू करेंगे, जैसे उसका टेक्स्ट अभी चेंज हुआ था। ऑन चेंज के बाद
जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी ऑन ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन माउस ओवर या ओवर हम कह सकते हैं, ऑन माउस ओवर। माउस ओवर करेंगे, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है। पहला आपने जो पढ़ा था वो सीएसएस में पढ़ा था, माउस होवर का जो इफेक्ट था। नाउ फोर्थ जो हमारे पास है ऑन की डाउन। की डाउन का मतलब जब आप कोई कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास ऑन माउस आउट। ओवर 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 का मतलब उसको पढ़ ले जाना। तो ऑन माउस आउट, मैं बल्कि इनको इकट्ठा लिख देता हूँ, माउस ओवर है। देन फोर्थ है मेरे पास, फोर्थ ये बनेगा ऑन माउस आउट। देन उसके बाद ये पांचवा ऑन की डाउन। ये कुछ इवेंट्स हम बना रहे हैं अभी, जिनके पढ़ रहे हैं इवेंट्स के बारे में। देन एक है ऑन लोड, ये हमारा सिक्स्थ इवेंट है, ठीक है। इसको भी हम, ये वो कॉमन इवेंट्स हैं जो कि हमने अपने वेब पेज के अंदर जो है ना यूज करते हैं। ये ऑन लोड इवेंट तब अगर होता है जब आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाता है और मुकम्मल तौर पर लोड हो जाता है। जैसे ही वो लोड हो जाता है, ऑन लोड का इवेंट क्या हो जाता है, अगर हो जाता है। जी, यहाँ तक बात क्लियर आई? वो ऑन लोड हो रहा होता है, जैसे ही वो ऑन लोड हो जाएगा वो इवेंट अकर हो गया। ऑन लोड का मतलब है वो उसकी लोडिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो इवेंट फौरन अकर होता है। लोड होने के बाद, जैसे ही लोड हो चुका, जैसे ही वो अपनी लोडिंग फिनिश करेगा, ठीक है। तो इनकी डिस्क्रिप्शन समझ आ गई, ठीक है। इसको लिख लें आप, अकर्स व्हेन ब्राउजर has finished loading the page। ऑन लोड जो होता है, ठीक है। जब आप कीबोर्ड से कोई की डाउन कर लेते हैं, उसको दबा के बैठते हैं, जैसे ही वो की डाउन होती है तो की डाउन का इवेंट अकर होता है। और भी बहुत सारे जो है ना आपको इवेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन इवेंट्स को भी आपने जो है ना अच्छे से स्टडी करना है, आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज मैं एक दो और भी अगर आपको डिस्कस करवाऊं, तो 6 के बाद 7 एक होता है हमारा इवेंट, जिसे हम कहते हैं जी एनिमेशन एंड। ये कब होगा? जब आपने जो एनिमेशन लगाई हुई होगी, वो जैसे ही एनिमेशन का टाइम खत्म हो, क्योंकि एनिमेशन टाइम लगाते हैं ना जब सीएसएस में एनिमेशन लगाते हैं, तो एनिमेशन एंड का इवेंट अकर होगा, ठीक है। एनिमेशन एंड है तो लाजमी बात है एनिमेशन स्टार्ट भी होगा। जी नहीं, एनिमेशन आप हमेशा किसी एलिमेंट के साथ ही अटैच करते हैं। तो अब हम इसमें रेफरेंस देंगे कभी इस आईडी का या इस एलिमेंट का, जैसे ही एनिमेशन एंड हो जाए उसके बाद ये हमारा कोड चलना चाहिए। इस एनिमेशन का जैसे ही कोड स्टार्ट हो, इसका एनिमेशन स्टार्ट हो, तब ये चलना चाहिए, क्योंकि वो HTML के साथ अटैच होता है और हम जावास्क्रिप्ट को भी HTML के साथ ही अटैच कर देते हैं। क्लियर बात? ठीक है। इस तरह एक और इवेंट लिख लें जी, ब्लर का इवेंट है। एक और इवेंट आप लिख लें 10वां, जिसको हम कह लेते हैं जी अबॉर्ट का इवेंट है जी, ब्लर। ठीक है। तो ये जो एनिमेशन एंड एनिमेशन स्टार्ट है, ये एनिमेशन का इवेंट है, बड़े एनिमेशन से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है। तो एंड मैनी मोर मैं लिख रहा हूं, एंड मैनी मोर इवेंट्स। माउस आउट का मतलब ये है कि पहले तो माउस ओवर करके गए ना आप, जैसे ही माउस फिर आपने हटाया, वहां से रिमूव किया, तब वो माउस आउट का इवेंट आता है। समझ आई बात की? अच्छा, अगर हम देखें मिसाल के तौर पर हम ऑन क्लिक लगाते ही नहीं है, देखिए ऑन क्लिक हम नहीं लगाते, कहां गया कोड, कहां गया हमारा, ये रहा। हमने कहा बटन का ऑन क्लिक इवेंट की बजाय हम करते हैं जी ऑन माउस ओवर।
ये मैंने जैसे ही बटन के ऊपर माउस ले आया मैं तो वो चल गया, ठीक है। अब जैसे मैंने हटाया कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने जब हटाया तो मेरा वो पहले लाना चाहिए था। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं वहां से रिमूव करूं तो कैसा आना चाहिए। तो मैं ऑन माउस ओवर ये किया, देन आफ्टर दैट ऑन माउस आउट, माउस लीव कह लें, माउस आउट कह लें, माउस आउट। तो डॉक्यूमेंट, हाँ जी वही लिखेंगे ना डॉक्यूमेंट। वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट को फंक्शन बना लेते होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लाइन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन कोई नहीं, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे जी डेमो, और डेमो के बाद डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, हाँ जी जरा बताएं क्या लिखा हुआ था पहले। नहीं नहीं, पहले क्या लिखा हुआ था जब हमने हाय दिस इज बी अ वेब पेज, कंट्रोल सी किया, मैंने इसको दोबारा वहीं पे लगा दिया, इसके अंदर लिख दिया, कंट्रोल एस किया। अब जरा आप इसका इफेक्ट देखें कि ये है, जैसे मैं हटाऊंगा वो वापस आ जाएगा। नाउ स्क्रीन का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो माउस ओवर और माउस आउट, ये मैंने माउस ओवर किया, इवेंट अकर हुआ, इवेंट अकर हुआ तो हमने इवेंट में जेएस का कोड लिखा हुआ तो वो कोड चल गया। जैसे मैंने माउस आउट का किया, माउस आउट का इवेंट अकर हुआ, तो जो कोड मैंने फिर दोबारा लिखा हुआ था हाय दिस इज मी वेब पेज, मैंने दोबारा लिखा ना, तो वो चल गया। इवेंट्स समझ आ गए होंगे ऑप्सो, नहीं आए समझ जी। अच्छा जी, जी चले जी। तो यहाँ तक जो है ना हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें आज हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा है, ऑब्जेक्ट्स के बाद जो है ना हमने थोड़ा सा इवेंट्स को देखा है, जो कि इवेंट्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, इवेंट्स वगैरह को लगा लेना है, इस तरह जो है चीजें जो है ना अच्छे से याद रहेंगी। ये कुछ इवेंट्स जो मैंने लिख दिए हैं, कम से कम इनको लाजमी आप यूज करें, ठीक है। इनके साथ जो भी आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच करें वो जावास्क्रिप्ट का कोड चलना चाहिए।